प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आइए परमेश्वर का वचन लेके आई हूँ आपके सामने और यिर्मयाह का 18 का आइए पढ़ते हैं। यहोवा परमेश्वर हमारा कुम्हार है, हम मिट्टी हैं, हम परमेश्वर के हाथों की रचना है। प्रभु परमेश्वर ने अपने हाथों से हमको बनाया है। तो आइए परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं 18 का 1। यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। एक भविष्यवक्ता यिर्मयाह जी थे। परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचा, परमेश्वर ने उनको चुना। फिर परमेश्वर उनको भेजते हैं, कहाँ भेजते हैं? उठ। परमेश्वर कहते हैं उठ और कुम्हार के पास जा और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया। क्या देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन बना रहा था वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। यिर्मयाह 18 का 1 से 4 तक। जब परमेश्वर का वचन भविष्यवक्ता यिर्मयाह के पास पहुंचा तो परमेश्वर ने कहा कि उठ, कुम्हार के घर जा। तो भविष्यवक्ता यिर्मयाह जी उठे और वो कुम्हार के घर गए। जब वो कुम्हार के घर पहुँचे तब क्या देखा कि कुम्हार चाक पर एक बर्तन बना रहा था और वो बर्तन उससे बिगड़ गया। फिर उसने अपनी समझ से उसी मिट्टी को फिर से बनाया और घुमाया और वो दूसरा बर्तन अपनी समझ से बना दिया। और क्या कहते हैं, दूसरा बर्तन बना दिया अपने अनुसार, अपनी समझ के अनुसार, जैसा उसको समझ में आया। उसी प्रकार से परमेश्वर हमारा कुम्हार है और हम मिट्टी हैं। परमेश्वर ने जैसा चाहा वैसा बनाया। सब अपने कर्म के अनुसार फल पाते हैं। वचन में भी लिखा है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, जो बोओगे वही काटोगे। ऐसा वचन में लिखा है। परमेश्वर किसी पर अन्याय नहीं करता। परमेश्वर वो सामर्थी है जो हर इंसान को संभालने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला, सहारा देने वाला, हर पल हमारे साथ रहता। परमेश्वर कहता है कि जहाँ कहीं भी तू जाए मेरे स्वर्गदूत तेरी रक्षा करेंगे। ऐसा परमेश्वर हमेशा अपने स्वर्गदूतों को हमारे पीछे लगा रखता है, हमारे पीछे छोड़ रखता है कि जहाँ भी तू जाए, जो भी कार्य करे उसमें तेरा सफलता करे और तुझे प्रोटेक्ट करे। ऐसा परमेश्वर है महान, जो हमेशा हर पल दिखता है। उसकी नज़रें, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी नज़रें, मेरी दृष्टि हमेशा मनुष्यों पर होती है। मैं हर पल मैंने तुम्हें अपनी आँख की पुतली बनाया है। अगर मेरी पुतली में, आप जानते हैं आँख की पुतली कितनी कोमल होती है, कितनी नाजुक होती है। अगर हमारी आँखों में कुछ चुभता है तो कितनी तकलीफ़ होती है। ऐसे ही अगर हम लोग गलत काम करते हैं, गलत ओर जाते हैं, बुराइयां करते हैं तो परमेश्वर को बहुत तकलीफ़ होती है। परमेश्वर के सामने हमेशा बुराई करने वाला भी अगर पश्चाताप करे, परमेश्वर से माफ़ी मांगे तो हमेशा परमेश्वर उसकी रक्षा करने वाले हैं। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, बोझ के तले दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा परमेश्वर है कि अगर तुम कर्जे में हो, परेशानी में हो, बीमारी में हो, किसी भी प्रॉब्लम में हो, किसी भी प्रॉब्लम में हो, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें कर्जे से निकालूंगा, मैं तुम्हें बीमारियों से आज़ाद करूंगा। ऐसा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। लेकिन जब हम परमेश्वर की
आज्ञाओं से नहीं मानते, आज्ञाओं को नहीं मानते, आज्ञाओं से अलग हो जाते हैं, तो हमें तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, रोगी हो जाते हैं, भिखारी हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं, कर्ज़े में हो जाते हैं। जब परमेश्वर हमें जब जब हम परेशानियों में होते तभी हम पुकारते हैं। इसलिए परमेश्वर हमेशा प्रोटेक्ट करने वाला है और हमेशा संभालने वाला है। तो हमें हमें हर समय परमेश्वर की प्रार्थना करना चाहिए। चाहे परेशानियों में हो तो भी प्रार्थना करें, सोते समय, जागते समय, उठते बैठते, आते जाते हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करें, ताकि आपके साथ परमेश्वर हमेशा रहें। तो परमेश्वर जैसा परमेश्वर कहते हैं कि जैसे परमेश्वर ने यिर्मयाह को अपना भविष्यवक्ता बना के, अपना जन चुन के इज़राइलियों के बीच में भेजा, कि उसको कुम्हार के घर भेजा कि देखो ये कुम्हार किस तरीके से बर्तन बनाता है, इसी तरह मैं भी तुम लोगों को बनाया हूँ अपने समानता में। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें अपनी समानता में बनाया। ऐसा सामर्थी परमेश्वर, ऐसे परमेश्वर को कौन भूल सकता है। हमेशा प्रिय भाई बहनों, हमेशा परमेश्वर में लगे रहें, परमेश्वर में जुड़े रहें और परमेश्वर के वचनों का पालन करते रहें। हमेशा परमेश्वर आपके साथ रहने वाला, सदा आपके साथ रहने वाला, सदा आपके परेशानियों को दूर करने वाला है। कितने लोगों ने, क्या किसी ने गलती नहीं किया? क्या मूसा ने गलती नहीं किया? भविष्यवक्ता मूसा ने भी बहुत गलतियाँ की, उन्होंने भी मर्डर किया। लेकिन परमेश्वर जब चुनता है ना, बेस्ट करना नहीं, बेस्ट से बेहतरीन करने वाला परमेश्वर है, सबको संभालने वाला परमेश्वर है। हमें परमेश्वर से पश्चाताप करना चाहिए और हमें परमेश्वर से माफ़ी मांगना चाहिए। वही परमेश्वर हमें सहारा देने वाला है। ऐसे परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो पिता परमेश्वर, हम मिट्टी हैं खुदावन यीशु नासरी, आप कुम्हार हैं पिता परमेश्वर। हमें उठा, हमें जैसा तेरी मर्जी तू बना पिता परमेश्वर, अपने जलाल का वसीला बना पिता परमेश्वर, तो हम पिता परमेश्वर आपके राज्य में काम आने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ऐसे पिता परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट कर, संभाल और बुद्धि ज्ञान और विवेक से भर पवित्र आत्मा से, ताकि पिता परमेश्वर हम आपके वचन में बने रहें और पिता परमेश्वर आपसे दूर न होने पाए। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा आपको यीशु नासरी के मुबारक और मीठे नाम में मांगते, सुने कबूल करें। आमीन।